आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट्स दिखाऊंगी जो मैंने आज हार्वेस्ट किए। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। उम्मीद है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। और एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ जो आज मैंने देखी भी ज़िंदगी में पहली बार, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पपीते के पेड़ हैं और ढेर सारे पपीते लगाए हुए हैं मैंने, छोटे से लेके 1 फुट से लेके और पता नहीं बहुत ऊंचा है एक पपीता का पेड़। तो इस पे आप देख रहे हैं हरे पपीते लगे हुए हैं। इसमें से ज़्यादातर पपीते मैंने कोफ्ते के लिए तोड़े क्योंकि मेरी बेटी है, उसको तो बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक है, कोई इसमें जहर नहीं पड़ा हुआ है, तो इसका स्वाद भी अलग होता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके कोफ्ते भी जब बनते हैं, काटने में भी बहुत सॉफ्ट होता है जब छिलका उतारो तो इसका। और इसमें ये दूसरा है जो कि कमज़ोर सा पड़ गया है, मैंने इसमें टाइम पे खाद नहीं डाली। ये है सबसे छोटू, नहीं ये छोटे से बड़ा है। और देखेंगे आप कितने साइज़ के पपीते हैं मेरे गार्डन में। ये वाला सबसे छोटा और ये उससे बड़ा दूसरे नंबर का, और ये तीसरे नंबर का। इस पे पका हुआ पपीता है जो मैं हार्वेस्ट करूँगी, तीसरे नंबर का। और ये आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। मैंने पेड़ पर ही पका दिया क्योंकि हम मार्केट से जो लाते हैं उसका स्वाद अलग होता है। पेड़ पे पके हुए जो फल होते हैं उनका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप यकीन मानिए। अगर आप ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, और डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, पर यकीन मानिए सिवाय कैंसर के वो कुछ नहीं देते। और ये वाला है ये समलैंगिक हिंदी में जिसे बोलते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के गुण होते हैं। तो 3 तरह के पपीते होते हैं, मैं आपको बताती चलूँ, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो ये ट्रांसजेंडर है। इस पे लंबे पपीते लगे हैं और सिर्फ 2 ही लगे हैं। और ये भी एक छोटा सा पपीता है। और इसके बगल में ये वाला पपीता सबसे बड़ा है जो कि मेल है। मेल है इसलिए ये शायद ज़्यादा लंबा हो गया, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, फ्रूट्स इसने वेयर नहीं किए। और ये मेरे गार्डन में नींबू के पेड़ हैं। एक मैंने कंटेनर में लगाया है और 2 मैंने ज़मीन पे लगाए हुए हैं। तो ये वाला दूसरा है। और उसके अभी इन पे नींबू स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है। अगर आपको गमले में लगाने तो ग्राफ्टेड लगाइए। जो मेरा गमले में लगा हुआ है वो ग्राफ्टेड है। ये मेरी लेमन ग्रास है, और उस जिसकी कि मैं टी बनाती हूँ डेली, पेट के लिए, स्किन के लिए। आप जानते हैं इनके बेनिफिट बहुत हैं, आपको ज़रूर लगानी चाहिए। आप इसे गमले में उगाएं, बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और इसके पीछे मैंने लगाए हैं कुछ गन्ने के पेड़। एक गन्ना मैंने लगा दिया था और उसमें से ये बहुत सारे निकल आए हैं जो कि बारिशों में ही बढ़ पाएंगे। अभी यहाँ पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं, पतझड़ का मौसम। और एक ये पपीता, इस पे भी अभी फूल स्टार्ट नहीं हुए हैं आना, बढ़ रहा है ये धीरे धीरे। तो पपीते मैंने बहुत सारे। और ये है मेरा केले का पेड़। मैं 10-12 दिन के लिए बाहर क्या गई, सारी मेरी बगिया सूखी साखी सी हो गई। सारे आप केले का पेड़ देख रहे हैं, इसके सारे केले जड़ गए। और वैसे अभी छोटे हैं तो मैं इसकी सफाई अभी करूँगी क्योंकि पेड़ सूख चुके हैं। और जिस पेड़ पे सबसे पहले जो केले लगे थे ये गिर गया सूख के। हवा ववा चली, इसमें पानी भी नहीं था, तो ये बिल्कुल बेजान सा होके गिर गया। और ये छोटे छोटे केले के पेड़ निकल रहे हैं अभी। और केले के बेनिफिट ये देख रहे हैं आप, पके हुए केले। मैं इनको अभी तोड़ के फिर बताऊंगी आपको कि ये कैसे हैं और कितने मीठे हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी पेड़ पे पके हुए केले कभी नहीं खाए। और मुझे लगता है शायद आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं खाए होंगे। पिछली साल भी मैंने कच्चा ही तोड़ लिया। और ये है खरबूजे की बेल लगाई थी मैंने 2। इस पे आप देख रहे हैं तक। मैं बहुत खुश हूँ इस खरबूजे को देख के। मुझे लग रहा है ये छोटे छोटे खरबूजे अभी बहुत सारे लग रहे हैं इसके ऊपर। मैंने इसमें सिर्फ गोबर की खाद, जब गमला मिट्टी भरी थी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, तो इसमें किचन वेस्ट डाला था, नहीं गोबर की खाद नहीं थी तब मेरे पास।
उसके बाद में आई, तो अब मैं सोच रही हूँ इस पे फ्रूट्स इतने सुंदर लग रहे हैं, खरबूजा लग रहा है, मैं वेट कर रही हूँ ये कब पकेगा। जब ये पकेगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इधर भी छोटे छोटे से खरबूजे लग रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ ये कब बड़े होंगे और आपके साथ शेयर करूँगी। काश आप लोग भी खा सकते हैं मेरे साथ में, इनकी मिठास देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो खाने में इनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। मार्केट से जो हम लाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और ये मेरे गार्डन में चीकू का भी पेड़ है, 2 चीकू के पेड़ हैं। पहला तो ये रहा, ये बड़ा है साइज़ में। और जैसा कि मैंने बताया, मैं 12 दिन के लिए बाहर चली गई थी, ज़रूरी काम था। इस पे बहुत सारे फूल लग रहे थे। आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर देखा होगा आपने कि इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही थी। पानी लगा नहीं इसमें और सारे फूल झड़ गए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं खुश हो रही थी इतनी फ्लावरिंग देख के। उसके बाद में ये आम्रपाली ब्रीड है, ये आम का छोटा पौधा है। इस पे भी बौर आ रहा था जब मैं जाने से पहले, तो मैं देख के, और पहली बार बौर आया था, लास्ट ईयर नहीं आया था इसमें, छोटा था ये, ग्राफ्टेड पौधा है ये देख रहे हैं आप। ये मैंने हाथ से हिलाया, ये बचा कुचा भी झड़ गया। तो ये जितने भी लाइट ग्रीन कलर के आपको पत्ते दिख रहे हैं इन सब पे बौर थे पहले। और मैं सोच रही थी कितने खूबसूरत लगेंगे इस पे लगते हुए आम, पर जब मैं लौट के आई तो बहुत कुछ था जो ख़राब हो गया था मेरे गार्डन में। तो यही प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो अगर आपको पेड़ पौधे लगाने का या पेट रखने का शौक़ है तो बस दुख बहुत होता है अगर आप कहीं जाना भी पड़े और लौट के आए तो सब कुछ गड़बड़ मिले। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप सब भी तो गार्डन लवर हैं। तो आम की तो ये स्टोरी थी। और इसके अलावा वो पहला चीकू का पेड़ था, अभी जो मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर, ये मैंने क्यारियाँ तैयार की हैं, अभी इन पे कुछ लगाऊंगी। ये है दूसरा चीकू का पेड़ जो कि छोटा है, पर इसमें कुछ फूल बचे रह गए, मैक्सिमम तो झड़ गए, चीकू भी बनने लगे थे उसमें। पर मेरी खुशियाँ उसी वक्त तक थी जब चीकू देख देख के खुश थी। और ये नींबू का पौधा, ये ग्राफ्टेड है जो कि मैंने कंटेनर में लगाया। और ये 2 अनार के पेड़ हैं, इसकी मैं थोड़ी कटिंग वगैरह करूँगी, कमज़ोर डंडियों को काट दूँगी मैं। ये ज़मीन में ही लगाया है मैंने, और ये ग्राफ्टेड नहीं है। दूसरा अनार का पेड़ ये है इस घेरे के अंदर, जिसको कि अभी अनार नहीं आने वाले, ग्राफ्टेड में बहुत जल्दी आ जाते हैं, सेम उसमें आ जाते हैं। ये मैं दिखाती हूँ, मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है अपने पपीते की और केलों की। जितने भी पके थे मैं सारे तोड़ के, वो हाथ से ही टूट गए एक्चुअली, इतने पके हुए थे वो। तो मैंने बताया जैसे कि लास्ट ईयर तो मैंने कच्चे तोड़ के फिर पकाए थे, ऐसा लोग बोलते हैं इसलिए, और मैंने इस बार छोड़ दिए। तो देखा मैंने कि बिल्कुल पक गए अच्छी तरह से, तो मैं तोड़ लाई इनको, ये केले। इनके लिए आप जानते हैं हेल्थ बेनिफिट, ये आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, ये आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, ये आपके पेट के लिए अच्छे हैं। लूज़ मोशन हो तो आप डेफिनेटली दवा की बजाय आप दही के साथ केला खा लीजिए, ठीक हो जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको बहुत ही आसान। और ये है मेरे लिए एक्साइटिंग का पल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे शेयर करते हुए कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार केले के बीज देखे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इतना खुश हुई ना, जब मैंने मुंह में डाला पहले तो मैं डर गई, मुझे लगा ये कुछ कीड़ा है या क्या है। फिर मैंने थोड़ा हाथ से तोड़ के और देखा तो उसमें लाइन से बीज थे, लगभग 5 या 6 बीज थे। अब देखिए कितने कुछ काली मिर्च जैसे लग रहे हैं। मैं इनको उगाऊंगी ज़रूर, ट्राई ज़रूर करूँगी मैं। उगते हैं इसमें से पौधे निकलेंगे, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आप इंतज़ार करेंगे मुझे उम्मीद है। तो इसको देख के मेरी आप एक्साइटमेंट समझ सकते हैं कि मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि पेड़ पे पके हुए केले खाए ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। मैंने तो कच्चे ही तोड़ लिए थे लास्ट ईयर, इस बार पका के तो बस। और कितने मीठे हैं आप यकीन कीजिए। और आपके पास केले का पेड़ है तो आप पका के खाइए उस पर, उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। हम बाज़ार से जो लेते हैं सिर्फ जहर खाते हैं। इसको आप स्किन पे लगाएंगे तो फ़ायदा करेगा, खाएंगे तो पेट में फ़ायदा करेगा, हार्ट में फ़ायदा करेगा।
आपको एसिडिटी कब्ज वगैरह होती है तो आप इसको खाइए, एकदम बहुत बढ़िया दवाई है ये। तो मुझे उम्मीद है कि, और ये मैंने कुछ हार्वेस्टिंग पालक की भी की थी, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पालक। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।